नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। राहुल गांधी के नए आवास पर बैठक हो रही है। डिनर के बहाने इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता एकजुट हुए हैं, बैठक कर रहे हैं और राहुल गांधी के आवास पर डिनर के लिए तमाम बड़े नेता जो हैं अब पहुंचने लगे हैं। और देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सीपीआई के डी राजा, असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई जो हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और शामिल होने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप देख लीजिए। आज बैठक जो है बुलाया गया है और इसी बैठक में हम लोग जो है सभी इंडिया अलायंस के नेता होंगे। राहुल जी के घर पे है बैठे। जो भी एजेंडा होगा, खासतौर पे एसआईआर को लेकर के जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा जो चल रहा है बिहार में, और आज राहुल गांधी जी ने भी इलेक्शन कमीशन और जो महाराष्ट्र कर्नाटक में जो चुनाव हुए हैं कैसे जो घपला हुआ है इसके बारे में आप लोगों को भी बताया है। तो ये विषय भी रहेगा और आगे चुनाव बिहार का है, कैसे हम लोग साथ में मिलकर के मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय में मेरा राहुल गांधी जी का साथ में यात्रा भी होने जा रहा है। उस यात्रा में भी डिस्कशन होगी या जो भी एजेंडा का बात होगी। गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी जा रहे हैं, सीतामाता मंदिर का शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह शिलान्यास। देखिए, गृह मंत्री जी हो, प्रधानमंत्री हो, उनका आधा पूरा कैबिनेट क्यों ना हो, बीजेपी के देश भर के जितने मुख्यमंत्री क्यों ना हो, सब बिहार आएंगे, क्योंकि चुनाव है। जहां चुनाव होता है वहीं बीजेपी के लोग मिलते हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं लोग। तो अमित शाह जी के जाने से कोई बेरोजगारी तो मिटेगी नहीं, अमित शाह जी के जाने से कोई महंगाई तो नहीं मिटेगी, गरीबी तो नहीं मिटेगी। ना वो महंगाई पे बोलेंगे, ना बेरोजगारी पे बोलेंगे, ना पलायन पे बोलेंगे। जो आप देखिएगा स्थिति देश की हो गई है। राष्ट्रपति अमेरिका का 28 बार बोला कि सीज फायर उसने कराया, प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं हुई कि एक बार भी बोल दे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। 50% भारत पे टैरिफ लगा दिया गया, अब चू नहीं निकल रहा। किस बात के लोग विश्व गुरु है? दो इपिक कार्ड का आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, बीजेपी सवाल कर रही है। अरे भाई, ये सवाल हमसे नहीं ना पूछा जाना चाहिए। ये सवाल तो हम पूछ रहे हैं कि एपिक नंबर जारी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। तो जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेदार कौन है? जो इशू करेगा और सवाल स्पष्टीकरण तेजस्वी देगा। क्यों देगा? जो जारी किया वो बताओ, क्यों जारी किए तुम? नमस्कार साथियों, आज बृहस्पतिवार 7 अगस्त को शाम के लगभग 7:30 बजे आदरणीय लोकसभा में विरोधी दल के सभापति श्री राहुल गांधी जी के निवास पर इंडिया अलायंस के विभिन्न दलों के नेताओं को और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रित करके उनके साथ एक संवाद का माहौल आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने तैयार किया है। आज लगभग 24 दलों से नेतागण मौजूद हैं। वरिष्ठ नेतागण जैसे शरद पवार साहब, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया साहब, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, बिहार से तेजस्वी यादव जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब और कई ऐसे हमारे महान और वरिष्ठ राजनीतिक नेतागण उपस्थित हैं। बहुत सकारात्मक माहौल है, बहुत एक संवाद का माहौल है, एक अच्छा एक माहौल है। जिस प्रकार से हमने सदन के अंदर एकजुट होकर जनहित में, देश हित में सरकार को कटघरे में रखा, सरकार से अहम सवालें पूछे, आज वो ही संवाद, दोस्ती और भाईचारा का माहौल हमें राहुल गांधी जी के निवास में दिखाई दे रहा है। और क्योंकि आज दिन के लगभग 2 बजे
राहुल गांधी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद वेल में उपस्थित थे, जहां पर उन्होंने वोटर लिस्ट में जिस प्रकार से फर्जी नाम आते हैं, फर्जी वोटिंग होती है, सबूत समेत उन्होंने उदाहरण कई दिए और उस विषय में बहुत से दलों के नेतागण के मन में प्रश्न थे। बातचीत उस पर भी अब हो रही है और कुछ सबूत जो राहुल गांधी जी ने आज दोपहर के संवाद वेल में सबके सामने प्रकाशित किए, उन्हीं सबूत को आज हमारे नेतागण के बीच में भी वो प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं सारे जो हमारे दल के नेतागण जो आज राहुल गांधी जी के निमंत्रण पर उपस्थित हुए, सभी दलों के नेतागण को, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों को, वरिष्ठ नेतागण को मैं शुक्रिया अदा करता हूं और पार्टी की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। सर, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी क्या इस बैठक में चर्चा होगी? देखिए, एक माहौल, एक भाईचारा का माहौल है। राहुल गांधी जी ने आपको पता होगा कि उन्होंने पुराने निवास को विभिन्न परिस्थितियों में छोड़ना पड़ा। वे एक नए निवास में आए हैं और सभी को उन्होंने स्वागत किया है और इसीलिए एक चर्चा तो विभिन्न विषयों पे हो रहा है, लेकिन मूल उद्देश्य था कि आज सब नेतागण, वरिष्ठ नेतागण एक साथ एक ही समय में आए और एक साथ भोजन ग्रहण करें। देखिए, जहां तक विभिन्न, क्योंकि कोई औपचारिक मीटिंग नहीं है, कोई औपचारिक सभा नहीं है, विभिन्न विषयों पर हम अपेक्षा कर सकते हैं कि विभिन्न नेतागण के बीच में विभिन्न विषयों पर बातचीत हो रही है। धन्यवाद। This is the first meeting of India bloc leaders convened by leader of the opposition, Ms. Rahul Gandhi. We all appreciate the initiative taken by Ms. Rahul Gandhi to interact with the leaders of all parties which are part of India bloc. Today meeting was a very meaningful meeting. The issue was the ongoing controversy over special intensive revision of electoral rolls, how the election commission has been functioning, how the wrong things are being done as far as enrollment of voters are concerned, their polling identity are concerned. Mr. Rahul Gandhi made a PowerPoint presentation. He brought several illustrations, examples referring to Karnataka, referring to Maharashtra, and he also said what is happening today in Bihar, it can happen anywhere in the country. So it is a serious issue challenging the very democracy of our country. तो आपने देखा कि इस बैठक में कई मुद्दों पर अहम चर्चा की जाएगी। मीडिया सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में एसआईआर को लेकर इंडिया गठबंधन जो है नई रणनीति बनाएगा, तो वहीं उप राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर संयुक्त उम्मीदवार पर भी चर्चा हो सकती है। तो देखिए, राहुल गांधी के नए आवास पर ये पहली बार इंडिया ब्लॉक की बैठक हो रही है और तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।